A very warm and beautiful good morning to my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. We have started chapter number 11 and we have done 2 pages. Today we are going to do page number 3. इन 2 पेजेस में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि वो अपने नियोग मामा की हेल्प लेते हैं तीनों और वो एलिफेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं, उनके ऊपर बैठ के वो काजीरंगा में जाके उनके जो हर्ड है उसका डियर का उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो उनका जो पेट एलिफेंट होता है मखोनी, उसकी वो हेल्प लेते हैं और उसको अपने साथ में लेके जाते हैं। तो उसके बाद क्या था बेटा, यहाँ ध्यान से देखेंगे। एट द एज ऑफ द विलेज एज प्री अरेंज नियोग मामा वेटेड फॉर देम ऑन एन एलिफेंट दैट बिलोंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कि विलेज के एज पे मीन्स विलेज के कोने में जहाँ विलेज का एंड होता है वहाँ पे पहले ही अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था। वहाँ नियोग मामा वेट कर रहे थे एक एलिफेंट पे जो कि एलिफेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था। एन आर्म्ड गार्ड अकम्पेन्ड हिम। तो एक आर्म्ड गार्ड का मतलब एक गार्ड भी उनके साथ था जिसके पास राइफल वगैरह भी थी। नो वर्ड्स वर एक्सचेंज एज द थर्ड एलिफेंट जॉइंड द पार्टी एंड द स्ट्रेंज प्रोसेशन प्लोडिड साइलेंटली ऑन टुवार्ड द नेशनल पार्क। कि वहाँ पे कोई भी वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब उन्होंने आपस में कोई भी बात नहीं की क्योंकि सब कुछ प्री प्लान था उनका। एक थर्ड एलिफेंट ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया और वो बिल्कुल स्ट्रेंज सिचुएशन से मतलब चुपचाप वहाँ से नेशनल पार्क की तरफ चल पड़े। एज दे एंटर्ड काजीरंगा द फोन सडनली ग्रू रेस्टिव। कि जैसे वो काजीरंगा में एंटर हुए, जो फ़ोन था वो अचानक से रेस्टलेस में फील करने लगा। ग्रीव रेस्टिव का मतलब रेस्टलेस, क्योंकि उसको वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा लगा जैसे वो पहले यहाँ पे ही था। फॉर इट रिकॉग्नाइज द फेमिलियर एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके लिए जो वहाँ का एनवायरनमेंट था काफ़ी जाना पहचाना था। वंस इट हैड काम डाउन अगेन द सर्च फॉर द हर्ट बिगेन। फिर उसके बाद वो दोबारा से काम डाउन हो गया, शांत हो गया और उसके बाद दोबारा से उसके जो ग्रुप था हर्ड था उसकी सर्चिंग स्टार्ट कर दी गई। द नाइट वॉज क्लियर एंड स्टारी विद द फुल मून लाइटिंग अप द ग्रासलैंड। विजिबिलिटी वॉज एक्सट्रीमली गुड। कि नाइट बिल्कुल क्लियर थी और स्टार्स वाली थी और फुल मून था उस दिन, जिससे कि पूरी रोशनी की वजह से उनको अच्छे से दिखाई दे रहा था। The boys wondered at the deep silence and peace of the sanctuary। कि बॉयज़ जो थे वो बड़े खुश हो रहे थे कि वहाँ पे कितना साइलेंस है सेंचुरी में, तो कितनी शांति है। The elephant caravan took a wide sweeping route as it sought out one deer herd आफ्टर अनदर। तो एलिफेंट्स का जो कारावां था वो एक के बाद एक पीछे चल रहे थे वो, और इस तरह से वो जा रहे थे कि उनको एक के बाद एक जो डियर के हर्ड थे वो दिखाई दे रहे थे। An hour later, as they approached a large grazing area beside a beel, the fawn whined excitedly and began to struggle in Bubu's grasp। कि 1 घंटे के बाद क्या हुआ था, वो एक बड़े लार्ज ग्रेजिंग एरिया में गए थे। ग्रेजिंग एरिया मतलब जो घास का मैदान था जहाँ पे जो एनिमल्स ग्रेज करने के लिए जाते हैं, घास खाने के लिए जाते हैं। बिसाइड अ बील। बील क्या होता है बेटा, एक लेक होती है जो कि उस लो लेवल जो वहाँ पे मैदान था उसके बीच में एक लेक सी बनाई हुई थी एनिमल्स के पानी पीने के लिए। तो उस लेक के पास फ़ोन काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और वो बुबुल की गोद में था, जैसे उसको बांध के रखा हुआ था, तो वो काफ़ी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब हिलना डुलना शुरू कर दिया था। इट हैज़ सेंस द प्रेजेंट ऑफ डियर हर्ड इवन बिफोर द अदर हैड सीन इट। उसको सेंस मतलब महसूस हो गया था कि उसके जो ग्रुप है, जिस ग्रुप से वो अलग हुआ था, वो ग्रुप कहीं आसपास है, बल्कि और किसी ने उसको नहीं देखा था उनके ग्रुप को। द बॉयज़ लुक्ड अराउंड एंड फाइनली स्पॉटेड अ हर्ड सम डिस्टेंस अवे। कि बॉयज़ ने इधर उधर देखा चारों तरफ और फाइनली उनको एक ऐसा हर्ड मिला जो कि उनसे कुछ दूरी पे था। द फोन वॉज फ्रेंटिक बाय दिस टाइम एंड बुबुल एंड जॉन्टी हैड ए हार्ड टाइम कीपिंग देयर ग्रिप। कि फ़ोन काफ़ी एक्साइटेड हो गया था देख के कि उसका जो हर्ड है उसका ग्रुप है, और बुबुल और जॉन्टी के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था कि उसको ग्रिप में रखना, उसको पकड़ के रखना फ़ोन को।
इट हैज़ हैपन नियोग मामा, वी हैव हिट द बुल साई, धनई हेल्ट। अब धनई चिल्ला के क्या बोलता है? बुल साई का मतलब है कि जैसे उन्होंने कोई गोल अचीव कर लिया हो। हिट द बुल साई का मतलब जैसे कि हम निशाना लगाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होता है सर्कल्स के बीच में, उसको बुल आई बोलते हैं। तो उनको नियोग मामा ने उनको बोला कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने निशाना लगा लिया, मीन्स हमें सफलता मिल गई है, हमें उसका जो हर्ड है उसका पता लग गया है। धनई चिल्ला के कहता है। द फॉरेस्ट ऑफिसर एट वंस रेज्ड हिज, जस्ट वेट बेटा, राइट हैंड एंड द प्रोसेशन होल्टेड, कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपना राइट हैंड ऊपर किया मतलब रोकने के लिए, और सभी वहाँ पे रुक गए। दिस इज़ एज फार एज वी नीड टू गो, कि जितनी दूर हो सकता था हम यहाँ पे आ चुके हैं। ही शाउटेड टू द बॉयज़ गेट डाउन एंड रिलीज़ द फोन, उन्होंने बॉयज़ को बोला कि उसको नीचे उतार दो और फ़ोन को रिलीज़ कर दो, छोड़ दो। अब आपके पास इसके 2 क्वेश्चंस हैं बेटा। व्हाट वाज द नेम ऑफ काजीरंगास बॉय पेट एनिमल? पेट एलिफेंट। काजीरंगा बॉयज़ का जो पेट एलिफेंट था उसका नेम क्या था? मखोनी। वेयर डिड द डियर बिगिन टू स्ट्रगल इन बुबुल्स ग्रास, कि बुबुल की गोद में जब वो था डियर, उसने कब हिलना डुलना शुरू कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, मीन्स कब उसने उनकी पकड़ से बाहर निकलने के बारे में सोचा। मखोनी नेल्ट वाइल द काजीरंगा बॉयज़ विद ग्रेट केयर ब्रोड द फोन डाउन टू द ग्राउंड, कि मखोनी जो था, नेल्ट का मतलब अपने घुटनों के बल थोड़ा सा नीचे हुआ और काजीरंगा बॉयज़ ने बिल्कुल आराम से केयर के साथ उस फ़ोन को ग्राउंड पे छोड़ दिया। धनई एंड बुबुल retained their hold on it while Jonty undid the halter around its neck, कि धनई और बुबुल अपनी जगह पे ही बैठे रहे और उसको मतलब पकड़े रहे, और जॉन्टी ने आराम से उसके नेक से जो उसको रस्सी बांधी हुई थी उसको हटा दी। ही हग्ड इट इन ए फाइनल एम्ब्रेस, कि उसने उसको फाइनली अपने गले से लगा लिया, क्योंकि उनका कनेक्शन बन गया था आपस में। इतने दिन से वो मतलब उसको संभाल रहे थे, उन्होंने विलेजर से भी बचाया था, तो उनका एक अटैचमेंट बन गया था। गो डियर गो, ही शाउटेड पैटिंग इट, वो उसको सहलाते हुए, पैटिंग का मतलब होता है सहलाते हुए, उसको उसने बोला कि जाओ आप डियर जाओ। द फोन नीडिड नो एनकरेजमेंट, इट शॉट ऑफ लाइक एन एरो टुवार्ड्स इट हर्ट, कि फ़ोन को किसी भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ये नहीं था कि उसको बोलना पड़े कि जाओ तुम, आप ये कर सकते हो। वो जैसे उसको छोड़ा वैसे ही वो बिल्कुल एरो की तरह, जैसे एरो को तीर चलाते हैं, एरो एकदम से जाता है, वैसे ही वो अपने हर्ट की तरफ, फिर जो उसका जाना पहचाना ग्रुप था जिससे वो अलग हुआ था, उस ग्रुप की तरफ एकदम से भाग गया। विच वॉज नाउ स्टैंडिंग एट फुल अलर्ट, जो कि उसका ग्रुप था बिल्कुल फुल अलर्ट में था कि हमारा जो डियर है ये बिछड़ गया था, ये मिल गया है। हाफ वे अक्रॉस इट सडनली पोज्ड, लुक्ड बैक एज इफ टू से थैंक यू, जब वह आधा रास्ता हो गया तो वो सडनली रुक गया डियर, और पोज हो गया और पीछे मुड़ के देखने लगा, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो थैंक्स बोलना चाहता है। एंड देन स्ट्रीक्ड ऑफ अगेन टू इट्स फैमिली एंड मदर, और उसके बाद वो अपनी फैमिली और मदर के साथ पास वापस भाग गया। तो ये कहाँ से लिया गया है? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एडवेंचर्स इन काजीरंगा बाय अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता ने इसको लिखा है। एडवेंचर्स ऑफ काजीरंगा वो लिखते रहते थे, उसमें से एक पार्ट लिया गया है ये। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग है, आपको समझा रही हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। प्रिक्यूलर स्नफनिंग साउंड, कौन सा साउंड है ये? नॉइसी ब्रीदिंग, जैसे कोई एनिमल होता है उसकी आवाज़ आती है सांस लेने की, वो साउंड था ये। क्रेस्ट फॉलन फेस मीन्स सैड एक्सप्रेशन, उदासी वाला। एक्सोर्टेंटली, वेरी हैप्पीली, बड़ा खुश। रेंडर्ड स्पीचलेस, अनेबल टू से एनीथिंग, कि कुछ भी कहने की हालत में ना होना। इन टो, क्लोज बिहाइंड, मतलब पीछे खड़े रहना, चुपचाप। इन द निक ऑफ टाइम मीन्स लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट में जब कोई काम किया जाता है। अप्राइज्ड ऑफ, इन्फॉर्म अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सूचना देना। एप्रोरियसली, वेरी लाउडली एंड नॉइसली, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से शोर मचाना। डोसाइल, ईजी टू कंट्रोल एंड क्वाइट, की जैसे डियर को उन्होंने बिल्कुल आराम से कंट्रोल करके रखा हुआ था। होल्टर, अ पीस ऑफ रोप टाइड अराउंड एन एनिमल्स हेड फॉर लीडिंग इट, की एनिमल्स के हेड पे
गले में एक रस्सी बांधी जाती है जिससे कि उसको कंट्रोल किया जाता है। कई लोग डॉगीज़ के गले में भी बांधते हैं ना। ग्रीव रेस्टिव का मतलब बिकेम रेस्टलेस, बेचैन हो जाना। बील अ लेक लाइक वाटर बॉडी फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ वाटर इन लो लाइंग एरिया, कि जानवरों के एनिमल्स के लिए जहाँ पे वो ग्रेज करते हैं वहाँ पे न जो सेंचुरीज़ होती है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है सेफली, वहाँ पे उनके पानी पीने के लिए एक लेक बनाई जाती है। फ्रैंटिक अनकंट्रोलेबल, जिसको कि कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। हिट द बुल्स आई मीन्स अचीव द गोल। आपको यहाँ हेयर नहीं लिखना, इसका आंसर्स ये है। ये बताया गया कि यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। ओके बेटा, अचीव का गोल का मतलब, अचीव द गोल का मीन्स क्या है? सफलता मिलना। तो टुडे बेटा आई एम सेंडिंग यू अ वर्ड मीनिंग एंड सम क्वेश्चन आंसर्स. You have to do that question answers in your fair notebook and also write down the word meanings in your fair notebook and also learn it. Okay beta, thank you, have a nice day, bye bye.